वेलकम टू डीडी क्लास। रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं जब से मैंने लिखा कि कमज़ोर छात्र गणित कैसे सीखें। मैक्सिमम का ही एक ही रिक्वेस्ट है कि सर कैसे शुरू करूं। तो मेरे को भी लगा कि मैं अपने अंदाज में जो छात्र मेरे जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं उसको मैं बेसिक्स के बारे में कुछ बताऊं। और ये एक क्लास में संभव नहीं है, ये 8 से 10 क्लास में मैं बेसिक्स के बारे में बताऊं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इस बेसिक्स के बारे में अपने अंदाज में बताऊंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि हमें बेसिक्स से हम चालू करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बेसिक्स का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग ही बेसिक्स नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उस अंदाज में बेसिक्स को बोलूँगा कि हर कोई को दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो है उनका बेसिक्स से थोड़ा सा रिश्ता कम है। तो चलिए पहले बेसिक्स में हम क्या क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। पहला है कि हम क्वांट्स के बारे में हम जानेंगे। क्वांट्स का मतलब समझ ही रहे हैं आप, मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसके बेसिक्स में, अब इसके भी बेसिक्स में कुछ तो हो जाएंगे, जैसे एक हुआ एरिथमेटिक, क्योंकि एरिथमेटिक जो है अंक गणित है, इसके अंदर में आपको भी जानना है कि इसके बेसिक्स क्या हैं। ये एक छोटा सा भिन्न से लेके दशमलव से लेके बहुत सारे चीज़ हैं जो हम जानते थे अब भूल गए हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है अलजेब्रा। जो भी आपके साइंस स्ट्रीम से नहीं है, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, वो केवल बैंक लेते हैं या इसलिए लेते हैं कि उनका अलजेब्रा वगैरह बहुत ही कमज़ोर है, बोलते हैं भैया उससे होगा नहीं, तो ऐसा करता हूँ मैं बैंक के एग्ज़ाम में अपना किस्मत आजमाता हूँ। लेकिन वो भी अगर मेरे अंदाज में अलजेब्रा देखते हैं तो देखेंगे कि कितना ईजी है। तीसरा हम आते हैं, दैट इज़ द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री भी काफ़ी एक आसान सब्जेक्ट है अगर इसके बेसिक से आप समझ लेते हैं तो इसके लिए हम बेसिस इसके ऊपर भी जानेंगे। चौथा आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। तो बहुतों का ये सेक्शन बहुत ही क्या कहते हैं कमज़ोर होता है। पांचवा हुआ मेंसुरेशन, जिसको हम बोलते हैं आपका क्षेत्रमिति। छठा है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। इस तरह से मोटा मोटी इन चीज़ों की बेसिक्स को अगर हम जान लेते हैं तो फिर हमें बहुत ही सुविधा हो जाता है हमें एक अच्छे शुरुआत करने के लिए। दूसरा हम आते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जैसे हम टेक्स्ट मैटर को कैसे हम पढ़ेंगे। जी हाँ, दिल थाम के जरा सुन लीजिए इस बात को, कि जैसे मेरे को हिस्ट्री करना है तो चलिए मेरा ल्यूसेंट में 100 पेजेस आपका हिस्ट्री का है। अब ये 100 पेज को भैया पढ़ूंगा कैसे, कैसे याद करूंगा? तो अगर मैं हिस्ट्री की ल्यूसेंट की बोलता हूं तो इससे अगर हिस्ट्री हमें ल्यूसेंट का हमें याद रखना है, पूरे दिमाग में एकदम बैठा देना है, तो फिर इसके लिए केवल 10 दिन चाहिए। कितना बोला मैंने? 10 दिन। ये एक तरीका होगा जिससे आप ये पूरे 100 पेज अपने अंदर डाल देंगे, पूरा का पूरा, केवल 10 दिन में। और वो भी 2 घंटे से ज्यादा का आपको मेहनत नहीं होगा। मतलब 20 घंटे की कोशिश से आप 100 पेज को अपने अंदर डाल देंगे। ये किस तरीके से किया जाता है? इसको बोलते हैं वाट टेक्निक। इसको क्या बोलते हैं? वाट टेक्निक। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये जानते हैं तो आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जितने भी कंटेंट्स हैं इसके अंदर में, ठीक है ना, जनरल स्टडीज भी हैं जितने हैं, जैसे आपका फिजिक्स भी हुआ, केमिस्ट्री भी हुआ, बायोलॉजी हुआ, सारा कुछ एक दूसरे नजरिए से, एक दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा है बेसिक्स इंग्लिश की। आपको लगता होगा बेसिक्स जब इंग्लिश का मैं बोल रहा हूं तो फिर आपको मैं शायद ग्रामर की बात बोल रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इंग्लिश के ग्रामर सेक्शंस के अलावा भी हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है, देखिए एक पैसेज होता है जिसमें 10 मार्क्स होते हैं। इसमें 10 मार्क्स होते हैं। पहले जो है कि इसको जानने के लिए हमें एक दूसरी विधि को सीखना होगा, जिससे
बिना मेहनत के, फिर से मैं रिपीट करूंगा, बिना मेहनत के इस 10 मार्क्स से 7 से 8 मार्क्स आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो नेचुरली इसको पढ़ने की, इसको सीखने की एक विधि होगा, जिस विधि का जरूरत केवल 5 दिन के अंदर में ही आप जो हैं, आप इंग्लिश न भी जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आपका पर्पस सर्व हो जाता है। तो ये रहा हमारे बेसिक्स का, ये हम करीब करीब 12 से 13 दिन के अंदर में हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो मेरा क्या कहते हैं कैप्शन होगा इस सारे वीडियोस का, उस पे बेसिक्स ही लिखा हुआ रहेगा। तो इसे आप जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, मैं बोलूंगा दोस्तों सब्सक्राइब कर डालो अब, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इतने वीडियो में से तुम्हें एक मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तो फिर तुम्हारी तो नहीं मिल पाएगा कि जो तुम कोशिश करना चाह रहे हो वो तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे अंदाज नए हैं और तरीके अलग हैं। टेक्स्ट मैटर का तो आपको कोई बताने वाला नहीं है, इंग्लिश के पैसेज का तो कोई बताने वाला आपको नहीं है। मैं बड़े क्या नम्रता के साथ करता हूं, क्योंकि ये विधियां हमारे देश में उतना इस्तेमाल नहीं होता है। विदेशों में इसकी वर्ड की होती है, हमारे डिफेंस में वर्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरल पढ़ने के सिस्टम में इसका हम इस्तेमाल कम ही करते हैं। तो फिर इसके लिए जो है मेरा सबसे निवेदन होगा, यहां तक कि आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, क्योंकि कुछ तो भला सबका होगा। तो चलिए हम अब क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं कि भिन्न क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो हम जानते हैं, भिन्न तो जानते हैं। भिन्न को हम जैसे लिख सकते हैं, आप 1/2 लिखा, 3/4 लिखा, 5/7 लिखा, लाइक दिस, 8/9 लिखा, जो भी आप लिखते हैं। अब चलिए पहला हम देखते हैं कि भिन्न को जोड़ते कैसे हैं। सबको पता है, जैसे 1/2 लिया प्लस 3/4 लिया प्लस हमने 8/9 लिया। तो हमें जो भिन्न सिखाया गया है जोड़ने के लिए, उसमें देखिए इस नीचे को बराबर करना पड़ता है, दिस पार्ट जो है, ठीक है ना, इस पार्ट को बराबर करना पड़ता है। इस पार्ट को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2, 4 और 9 का हम एलसीएम निकालते हैं, लॉसा निकालते हैं। तो 2 से दिया 1, 2 दूनी 4, 9, तो बराबर क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 9 मतलब 36। अब 36 को हम नीचे लिखते हैं। ये मैं एक नॉर्मल सा कर रहा हूं इसलिए कि इसके आगे थोड़ा सा डेप्थ में ले सकूं। अब हमने 36 किया तो 18 दूनी 36 हो गया, 4 से 9 चौके 36, ठीक है ना, 4 9 36, और चूंकि हमने 3 लिया हुआ है तो 3 9 27 हुआ, और हमने 8/9 लिया हुआ है तो ये क्या है, 9 चौके 36 और 4 को 8 से गुना किया, दैट विल बी द 32। अब जरा हम जोड़ते हैं, 8 2 10 7 17 का 7, हाथ में रहा 1, 3 1 4 2 6 1 7, 77/36। तो अगर हम इसको फिर पूर्णांक में करते हैं तो क्या होगा, 36 दूनी 72, 2 पूर्णांक 72 हो गया, 72 को 77 से लेस करेंगे तो क्या होगा, 2 पूर्णांक 5/36। ये तो बड़ा सिंपल था। अब जरा इसको हम एक और भी तरीका देखते हैं। मतलब तरीका क्या है, हमने एलसीएम निकाला। अब देखिए हम पकड़ लेते हैं, 2/3 है, 2/3 है, प्लस हम पकड़ लीजिए जैसे 4/7 ले लीजिए, 4/7 ले लिया, प्लस 3/13 ले लिया। इसे हमें जोड़ना है। तो देखें यहां पे 3 7 13 ये सब जो है प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, ये किसी दूसरे संख्या से कटता नहीं है। तो फिर इसका लसा निकालने ही बिना निकाले आप ऐसे इसे लिखे, 3 गुना 7 गुना 13। अब देखिए 3 से ये 3 को हम भागा देंगे, ठीक है ना, 3 तो कट जाएगा, तो 13 गुना 7, 13 को अगर 7 से गुना करते हैं, 13 7 91 होता है। 91 को अगर 2 से गुना करेंगे तो देखो 91 को 2 से गुना करेंगे तो दिमाग में क्या रखते हैं, 91 कैसे है, 90 प्लस 1 है, 90 दूनी 180 और 2 एकम 2, मतलब हो जाएगा 182। कैसे मैं गुना कर रहा हूं वो भी आप देखते हुए जाएंगे। अब जैसे है कि हम 7 से है तो 7 तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 13 गुना 3, 13 3 39। 39 को अब मेरे को देखो,
हमें 4 से गुना करना है। देखो हम वर्बली गुना कर रहे हैं, 30 चौके 120। क्यों? 39 को हमने दो पार्ट में बांट दिया, 30 + 9। अब मनी वन देख के कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, 30 चौके 120 और 4 9 36। तो 120 और 36 क्या हुआ? 156। देखिए इस चीज को आपको भी डेवलप कर लेना है क्योंकि ये काफी जरूरी होता है। अब देखिए 13 है, 13 से ये 13 खत्म हो गया तो 3 7 21 है। 21 को हम 3 से गुना करेंगे। 21 को हम कैसे विजुअलाइज करेंगे? 20 + 1। तो 20 को 3 से गुना किया 60, 1 को 3 से गुना किया 3, 60 और 3 क्या हुआ? 63 हुआ। अब हम इसे जोड़ते हैं। देखिए 3 को 6 से जोड़ा, 9, 9 और 2 11 का 1 हाथ में रहा 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20 का शून्य हाथ में रहा 2 हो गया। और हमने क्या जोड़ा? 2 1 3, 3 1 4। फिर से जरा देख लें एक बार। हमने किया 182, 156 और 63 है। तो 6 3 9, 9 2 11 का 1 हाथ में रहा 1, 6 5 11 8 19 और 1 20 का शून्य हाथ में रहा 2। तो 2 और 2 4, 401y 3 × 7 × 13। हमारे यहाँ लड़के क्या करते हैं? पहले इसको गुना कर देने की कोशिश करते हैं। इससे थोड़ा सा अपने को रोकिएगा क्योंकि ये आपको अगर गुना नहीं करके मतलब प्रोडक्ट नहीं बना के इसको इस फॉर्म में रखते हैं तो आपको बाद में काम करने में काफी सुविधा होता है। हो सकता है कि ये बाद में आपको कट भी जाए। ठीक है, तो ये हमने 2 टाइप का देखा। तीसरा हम करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे 1 + 2/3 2, 2.3/2 प्लस ले लीजिए 3.7/3। ठीक है, तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं। जरा ध्यान देंगे हम कैसे जोड़ते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, हमने 6 लिखा। अब प्लस का सिंबल नहीं देते हैं इसमें। अब है कि 3/2 और 7/3 है। देखिए हम डायगनली गुना करते हैं। 3 को 3 से गुना किया, 3 3 9 और 7 दूनी 14। तो हम इसको लिख लेते हैं, चलिए 9 + 14 और नीचे के दोनों को गुना किया, 3 दूनी 6। तो क्या हुआ? 14 और 9 कितना होता है? देखिए 9 को हमने तोड़ दिया 6 और 3 में, तो 14 और 6 20 और 3 23। तो फिर हुआ 6.23/6। अब जरा इसको देखिए, ये तो 6 से बड़ा है तो ये जाएगा। कितना बार जाएगा? 3 6 18 बार जाएगा। तो ये 3 हुआ। 18 बार गया तो बचा कितना? 23 में से 18 लेस करेंगे तो 5 होगा। तो 3.5/6 हुआ। अब देखिए 3.5/6 को हम 6 के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा? 9.5/6। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा अवॉइड किया। दूसरे में क्या होता है? ये 2 दूनी 4 3 7/2, इसको तोड़ना पड़ता है। हमने पूर्णांक संख्या को एक साथ जोड़ा और जो तो आपका जो भिन्न के अंश थे उसे अलग से जोड़ा। उसके जो पूर्णांक निकला उस पूर्णांक के साथ जोड़ दिया और जो भिन्न का पोर्शन था उसे हमने वैसे ही रख दिया। अब जरा चौथे नंबर पे आते हैं। हम एक और टाइप के भिन्न को देखते हैं। 1 प्लस पकड़ लीजिए 3.3/5 है। चलिए माइनस कर देते हैं 2.2/7। अब देखिए ये बराबर क्या होगा? पहले देखिए 3 और 1 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा। हमने 2 लिखा। अब वही चीज करेंगे, फिर डायगोनली गुना करेंगे, 3 7 21 लिखेंगे और अब माइनस होगा। क्यों? यहां माइनस सिंबल है। और 5 दूनी 10 लिखेंगे और नीचे क्या होगा? 5 और 7 को गुना करेंगे 35। तो फिर क्या होगा? ये 2.21 से 10 गया तो क्या हुआ? बचा 11/35। ये आंसर हो गया। तो भिन्न का सबको आता है। मैंने 2 नॉर्मल करते हुए, 2 थोड़ा सा जो है जिसमें हल्का सा शॉर्टकट करते हुए हमने किया। अब जरा हम इसके ऊपर से थोड़ा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के कुछ नियम को भी हम जान लेते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का नियम क्या है? देखिए ये भिन्न से जुड़ा हुआ है और देखिए ये भिन्न से चूंकि जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्या कहते हैं, हमें ऑपरेशंस को करना पड़ता है। तो बहुत लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को ठीक तरह से नहीं जानते हैं।
तो चलिए हम कंपोनेंडो डिविडेंडो को एक पार्ट को करते हैं। जैसे बोला गया, देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो जो है, चलिए हम लिखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब हम पकड़ लेते हैं, जैसे बोला जाता है a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं, तो ये बराबर होगा, देखिए ऊपर का जो है, जो न्यूमरेटर पोर्शन है a प्लस सी बराबर होगा b प्लस डी। देखिए हमारे देखने से हमें स्वाभाविक बुद्धि में ये नहीं आता है, तो चलिए हम इसको जरा सा समझने के लिए हम एक भिन्न को ले लेते हैं। तो चलिए हमने 1/2 ले लिया। अब 1/2 बराबर क्या हो सकता है भैया, देखिए ये वही, अगर इसके साथ कोई संख्या को हम ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं तो वही बराबर हो सकता है। तो चलिए हम इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो देखिए इसको हमने 4/8 लिखा। अगर 4 से काट देंगे तो ये भी 1/2 होगा, तो मतलब a बाई बी 1/2 हो गया बराबर c बाई डी। देखो c अलग है, यहाँ भी 4 अलग है, d यहाँ पे भी है, ये 2 की जगह 8 है, तो हम बोल सकते हैं a बाई बी बराबर c बाई डी हो गया। चलिए अब क्या बोलता है, अगर ऊपर वाले को जोड़ देंगे नीचे वाले को जोड़ देंगे तो बराबर होना चाहिए। चलिए हम करके देख लेते हैं। तो 1 ऊपर है इधर, प्लस हमने 4 जोड़ा, फिर इधर देखिए 2 प्लस 8 जोड़ा, तो फिर क्या हुआ, ये हो गया 5/10। 4 1 5 8 2 10। अगर इसको काटते हैं तो फिर वही देखते हैं 1/2, तो मतलब 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो मतलब क्या हुआ कि a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी ये बराबर होता है। ये हमने एक बार हमने समझ लिया। अब हम इसका हम दूसरा करते हैं थोड़ा सा। बोलता है a बाई बी बराबर है c बाई डी बराबर है e बाई एफ। चलिए हम 3 ही लेते हैं, तो ये बराबर बोलता है ऊपर का जितना है, या अनंत संख्या तक आप जा सकते हैं, तो मतलब a प्लस सी प्लस ई बराबर होगा b प्लस डी प्लस एफ। चलिए इसको और भी एक बार करके देख लेते हैं हम। ये हम जब करके देख रहे हैं तो चलिए हमने लिया 1/2, इसी को ले लिया 4/8। अब इसको हम और 2 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा 8/16। तो a बाई बी बराबर 1/2, c बाई डी बराबर 4/8, e बाई एफ बराबर 8/16। देखो सबको काटेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन अब इसमें बोलता क्या है, 1 ऊपर का सबको जोड़ते हैं, प्लस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 प्लस 16। तो क्या हुआ 8 4 12 1 13 हुआ, नीचे हो गया 8 2 10 और 16 26। इसको भी काटते हैं तो देखते हैं 1/2 आता है। तो कहने का मतलब है हमने जाना, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी होता है, कोई दो भिन्न अगर आपस में बराबर है तो उनके ऊपर के अंश को जोड़े नीचे हर को जोड़े तो वो भी आपका बराबर ही होगा। तो ये एक नियम जो है हमने स्वाभाविक बुद्धि से इसे हमने किया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, डिविडेंडो के दूसरे नियम पे आते हैं। फिर वही होता है कि a बाई बी इज इक्वल टू, हमने बोला है c बाई डी। अब जरा ध्यान देंगे, ये बराबर बोला जाता है क्या, देखिए a बाई बी मतलब a प्लस बी बराबर a माइनस बी। ये जो बराबर होगा, ये बराबर, सॉरी ये नहीं है, यहां नहीं है, a अगर ये है, ये बराबर होगा, देखिए c प्लस डी और c माइनस डी। देखिए a बाई बी था, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, पहला जो लिखा a प्लस बी डिवाइडेड बाई, अब देखो b माइनस ए नहीं हुआ, a माइनस बी। यहां देखो फिर c प्लस डी है, नीचे क्या हुआ c माइनस डी। अब जरा इसको वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं। चलो हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हम पकड़ लेते हैं 1/2 इज इक्वल टू 4/8, ठीक है। तो a बाई बी, ये a हो गया, ये b हो गया, ये आपका c हो गया, ये आपका d हो गया। अब बोला जाता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो a प्लस बी, a तो भैया मेरा 1 है और b मेरा 2 है, फिर है a माइनस बी, a माइनस बी, ये बराबर बोला जा रहा है c प्लस डी। c क्या है मेरा, c जो मेरा है 4 है और d क्या है मेरा 8 है, डिवाइडेड बाई
ये सॉरी सी जो है मेरा 4 है, ये प्लस 8 है, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8। तो 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1 हो गया। ये देखना है कि बराबर है कि नहीं, देख रहा हूं मैं। 4 प्लस 8 क्या हुआ, 12 हुआ, बाई 4 माइनस 8 क्या हुआ, -4 हुआ। अगर इसको काटता हूं मैं 4 से तो क्या होता है, 3 होता है, नीचे -1 होता है। तो देखो 3 -1 है, यहां पे भी 3 -1 है। तो मतलब ये जो है, ये जो आपका हमने फॉर्मूला जो लिया हुआ था a प्लस बी डिवाइडेड a माइनस बी इक्वल टू द c प्लस डी डिवाइडेड बाई द c माइनस डी, ये जो है सत्यापित होता है। आज का क्लास बहुत ही छोटा करूंगा मैं, इसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं और भी कर लेता हूं। एक है हम इक्वेटिंग कैसे करते हैं, ये चीज को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे मेरे को भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न को हमें सरलतम रूप में लेके आना है। जैसे देख लीजिए 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 है। देखो ये सारे के सारे भिन्न में है। अब इस भिन्न को हमें सरलतम रूप में लेके आना है। इस सरलतम रूप में लेने के लिए हम जानते हैं नीचे का तो बराबर करना होगा, नीचे का बराबर करना होगा तो इसको लसा निकालना होगा। हम लसा निकालने की जद्दोजहद में नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको एक दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखो इसको दूसरे तरह से हमने पहले भी दिखाया था, लसा को हम पूरे को गुणा कर लेते हैं तो वह भी लसा के बराबर भी हो जाता है। 2 × 3 × 4, नीचे क्या है 2 लिखा, इस 2, फिर है 2 × 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 इस टू 1/4 को क्या लिखते हैं 2 × 3 × 4 डिवाइडेड बाई 4। देखो मैंने तीनों को ऊपर ना एक ही गुणक से गुणा किया, 2 गुना 3 गुना 4 से तीनों को गुणा किया। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भिन्न को तोड़ के सरलतम रूप में लेके जाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 3 × 4 इज टू, यहां क्या होगा 2 × 4 इज टू 2 × 3। अब अगर इसको भी नहीं करना है तो हम सीधे सीधे क्या देखते हैं, अब तो इसे क्यों हो रहा है ये हम समझ गए। अब हम क्या करेंगे, जिसका होगा बाजू वाला, जिसका होगा बाजू वाला मतलब 1/2 लिखा हुआ है, सरलतम रूप लिखना होगा तो इसको छोड़ देना होगा, इसको ले लिया 3 × 4, फिर 1/3 है तो बाजू वाला आजू बाजू वाला, तो 2 × 4 आ गया, 3 को छोड़ दिया। फिर देखिए 1/4 का सरलतम रूप करना तो है, तो क्या करें, वही बाजू वाला, मतलब 4 छोड़ दिया, 2 और 3 ले लिया, मतलब ये हो गया 12:8:6। अब इसे और भी कटेगा, देखो और भी सरलतम किया जा सकता है। इसको 2 से काटा तो 6, इससे 2 से काटा 4, इसे 2 से काटा 3, तो हो गया 6:4:3। तो देखिए 1/2:1/3:1/4 का हम सरलतम रूप जो निकाले 6:4:3। आप सबसे निवेदन है इसको किसी पिक्चर की तरह देख के आप आगे ना बढ़ें। अगर इसमें से किसी पार्ट को आप नहीं जानते हैं तो कागज में कम से कम 3 से 4 बार करके अपने जो कंसेप्ट को क्लियर कर लें। और फिर से बोलता हूं कि आप जरूर YouTube में आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर 1 दिन 2 दिन के बाद हम आगे के क्रिया को करेंगे। तो आगे का जो है हम सर्च को करेंगे, जिसको हम करनी बोलते हैं। करनी में बहुत ही लड़कों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो कल का क्लास होगा, कल या परसों का जो क्लास होगा वो सर्च या करनी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और भी साथ में कुछ और विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। क्योंकि इस तरह से बेसिक्स के क्लास को हम करते करते धीरे अगर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो सवाल था कैसे हम शुरू करें। जो बच्चों का सवाल था उस सवाल का शायद मैं उचित रूप से जवाब दे पा रहा हूं। धन्यवाद आप लोगों को ये देखने के लिए। और साथ में फिर से बोलता हूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर दो।